व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो काफी कंफ्यूजिंग रहता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज कवर करेंगे और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सावधान इंडिया सवाल है। ये सावधान इंडिया का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो चीजें हैं जो हमने आज सीखनी है। सबसे पहला होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मैं दोनों का आपको मीनिंग बताऊंगा और फिर हम लोग इस चीजों को क्लैरिफाई करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, कहां गया मेरा मार्कर? सबसे पहली चीज हमारे पास चार्ज की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये वो आइटम्स होती हैं, चार्ज जिनको बोला जाता है वो आइटम्स होती हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले पीएल में डेबिट करी जाती हैं। पीएल अकाउंट आपको याद है, आप क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता था जीपी के साथ। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। इसके बाद आप जितनी भी यहां पे खर्चे लिखते थे, जिनको हम क्या बोलते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस काटने के बाद फिर हमारे पास यहां पे क्या आता था? नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास क्या आता था? नेट प्रॉफिट। तो अब आपके पास जितने भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे जो पीएल में चार्ज करे जाते थे और प्रॉफिट से पहले चार्ज करे जाते थे, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये सारी आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले प्रॉफिट में से मतलब कि इस प्रॉफिट में से माइनस करी जाती हैं, तब नेट प्रॉफिट आता है। अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब मैंने आपको पढ़ाया तब भी समझाया था। तो एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो सीधा सीधा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट में से हम सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि प्रॉफिट जो भी फर्म को हुआ, कौन सा प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं? ये वाला प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट हो गया। अब आप पार्टनरशिप में हो तो आप इस प्रॉफिट को बांटते हो। इस प्रॉफिट को हम किस फॉर्म में बांटते हैं? इस प्रॉफिट को हम बहुत सारे फॉर्म्स में बांटते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी प्रॉफिट में से दिया जाता है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि सैलरी, किसकी सैलरी की बात कर रहा हूं मैं? पार्टनर की सैलरी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते हो ना सारी चीजें, पार्टनर की सैलरी। इसी तरीके से अगर कोई रिजर्व में पैसा रखना होता था, प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व में रखेंगे। और उसके बाद लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता था वो बांट देते थे हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये सारी चीजें ये तभी होती हैं जब प्रॉफिट हो। तो इन्हीं को बेसिकली बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को बांटना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और जो चीजें हमें पीएल के डेबिट से चार्ज करनी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब देखो, इसको अगर मैं हटा दूं तो आपने सबसे पहले तो मीनिंग देख लिया कि चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है। अब जितनी भी चीजें चार्ज हैं उनको आप क्या करोगे? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करी जाएंगी। और जो एप्रोप्रिएशंस हैं, डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये पी एंड एल अकाउंट में क्योंकि प्रॉफिट से पहले होती है, और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इस फॉर्म में। उसके बाद टू बी चार्ज्ड इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी कि अगर लॉस होता है तो भी हमें ये चीजें देनी पड़ती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो आपने लोन लिया हुआ है उस पर आपको जो इंटरेस्ट देना है, तो बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रॉफिट में हो, आप नुकसान में हो, आपके पास पैसा है या नहीं है, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक को पैसे से मतलब है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। और ये सारी चीजें ओनली टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स होंगे
तो ही होगा। इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे ही होता है मैनेजर की कमीशन। देखो मैनेजर इज एन आउटसाइडर, उसको अपनी कमीशन चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपने फिक्स कमीशन से मतलब है। ऐसे ही रेंट, अगर कोई रेंट होता है तो वो भी देना पड़ता है। और अगर मैं अप्रोप्रिएशन की बात करूं तो सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर की सैलरी, प्रॉफिट होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें हमारे पास अप्रोप्रिएशन में आ जाती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां से मेन बात ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज चार्ज होगी तो उसके लिए आपको एक पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां पे दिखाएंगे हम। अप्रोप्रिएशन है तो हम पी&एल अप्रोप्रिएशन बना ही रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा सवाल, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, हम लोग वो देख रहे हैं। हम लोग करने वाले हैं आज डीके गोयल लेटेस्ट एडिशन का इलस्ट्रेशन नंबर 7 फ्रॉम डीके गोयल, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे भी शो कर दूंगा अगर आपके पास बुक नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो क्लैरिफाई हो जाएगा। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। उसके बाद दिया हुआ है विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इन्होंने 5 लाख 3 लाख इन्वेस्ट करा हुआ है, ए ने इन्वेस्ट करा हुआ है 5 लाख और बी ने इन्वेस्ट करा हुआ है 3 लाख। दोनों ने, एक ने 5 लाख एक ने 3 लाख लगाए हुए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट इनकी कैपिटल पे देना है 6% पर एनम के हिसाब से। उसके बाद लिखा हुआ है बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी की सैलरी है कितनी, 60,000। बी की सैलरी देनी है 60,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल but after charging B's salary amounted to rupees, कितना गिवन है हमारे पास, 1,80,000, 1,80,000 ये हमें गिवन है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। अ प्रोविजन ऑफ 5% is to be made in respect of manager commission। मैंने शॉर्ट में लिख दिया 5% प्रॉफिट का मैनेजर को कमीशन देना है। आपको बोल रहा है पी&एल अप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ जिसमें आप सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, बना लेते हैं हम एक पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास हमारा ब्लू वाला मार्कर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये रहा। चलो अब हम बनाते हैं एक पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ध्यान से समझना सब लोग, देखो पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। ये हो गया हमारा पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट इस अकाउंट से बनाने से पहले एक चीज पे ध्यान दो, यहां पे एक मैनेजर की कमीशन भी है। और मैंने आपको अभी लिखवाया कि जितनी भी आइटम्स चार्ज होती हैं मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन देनी पड़ेगी। इट डजंट मैटर कि आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, वो आउटसाइडर है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना पैसा चाहिए। तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। इसको हम कहां पे चार्ज करते हैं, पी&एल अकाउंट में। इसको हम कहां चार्ज करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट में से ही तो दोगे आप मैनेजर को कमीशन। तो मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा प्रॉफिट। बट जो प्रॉफिट हमें गिवन है बेटा, प्रॉफिट कौन सा गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 1,80,000, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इस पे ध्यान देना, द प्रॉफिट प्रायर टू, प्रायर का मतलब होता है पहले, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट से पहले। बहुत अच्छी बात है, हमें पहले का ही चाहिए होता है। देखो ये जो प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट में से ही तो सब कुछ देते हैं, इंटरेस्ट भी इसी में से देते हैं, सैलरी भी इसी में से देते हैं, सब कुछ इसी में से देते हैं। तो इन सबसे पहले का प्रॉफिट ही चाहिए होता है हमें। तो प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे पहले है। बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, इसमें से सैलरी ऑलरेडी कट चुकी है। अगर सैलरी इसमें से कट हो चुकी है तो ये राइट प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि जो मैनेजर को कमीशन देना है वो सैलरी कटने के बाद थोड़ी देना है, पहले देना है। लेकिन इसमें से हम एक पार्टनर को ऑलरेडी सैलरी दे चुके हैं। आप मुझे बताओ
अगर सैलरी कितनी थी, सैलरी है 60,000 और ये सैलरी माइनस करने के बाद यहां पे प्रॉफिट लिखता हूं मैं, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची वो 1,80,000 बची, जो मुझे मैनेजर की कमीशन देनी है वो इस प्रॉफिट पे देनी है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, ऐसा क्या अमाउंट है जिसमें से 60,000 माइनस कर दें कि 180 आ जाए। आप खुद सोचो कौन सी ऐसी अमाउंट होगी जिसमें 60 माइनस करें कि 180 आ जाए। तो इसमें प्लस करो, देखो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 2,40,000। अब देखो 240 में से 60 हटाओगे तो 180 आएगा या नहीं आएगा। तो अगर कोई भी चीज आपके प्रॉफिट में से चार्ज हो चुकी होती है, यानी माइनस हो चुकी होती है, लिखा हुआ है ना द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी सैलरी माइनस हो चुकी है। अब यहां पे ये जो चार्जिंग है, ये इसको चार्ज और एप्रोप्रिएशन पे बिल्कुल भी डाउट मत लेके जाना, ये उससे रिलेटेड नहीं है। यहां पे चार्जिंग का मतलब क्या है, ऑलरेडी डिडक्टेड, माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए आप इसको वापस ऐड कर दो, तो इसको मैं वापस ऐड बैक करूंगा 180 प्लस 60। जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, 2,40,000। ये करेक्ट प्रॉफिट है सैलरी से पहले का, ठीक है ना। दोबारा देखो, द प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी कटी हुई है तो ठीक करने के लिए सैलरी ऐड कर दो, कर दी हमने ऐड। अब देंगे हम मैनेजर को कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन। मैंने आपको बताया जितनी भी आइटम्स चार्ज होती हैं वो पीएल के डेबिट में आती हैं, तो मैनेजर का कमीशन 2,40,000 रुपीज पे जब आप 5,000 निकालोगे तो वो आ जाएगा, 5% निकालोगे तो वो आ जाएगी 12,000 रुपीज की मैनेजर कमीशन आ जाएगी। अब प्रॉफिट बताओ पार्टनर्स के लिए कितना बचा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 240 माइनस 12, 228,000। 2,28,000 वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के लिए बचा है, क्योंकि हमने मैनेजर का कमीशन दे दिया है। तो अब देखो पार्टनर्स के पास कितना पैसा आया बाय P&L अकाउंट, ये आ गया हमारे पास 2,28,000, ये पार्टनर के लिए हो गया। अब इसी को बांटना है अलग अलग फॉर्म में, यही तो एप्रोप्रिएशन है। तो इसको बांटने के लिए हमें क्या क्या देना है, ये मैं हटा रहा हूं, मैनेजर का कमीशन हम दे चुके हैं। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी की सैलरी देनी है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ शुरू करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करेंगे। कितने पार्टनर्स हैं, 2, ए और बी। हमारे पास 6% इंटरेस्ट देना है, 5 लाख पे 6% और 3 लाख पे 6%। तो 5 लाख पे 6% हमारे पास आ जाएगा 30,000 और 3 लाख पे आ जाएगा 18,000। तो 30 और 18, 48,000 रुपीज का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, ठीक है। अब इसी में से तो गया ये 228 में से। उसके बाद हमने बी की सैलरी देनी है, तो 2B सैलरी, बी की सैलरी दे दो। बी की सैलरी कितनी है, 60,000 रुपीज, ये बी की सैलरी दे दो। अब हम दे सकते हैं, ये तो देनी है, ठीक है। बी की सैलरी भी दे दी। अब हमने ये भी काम कर लिया, मैनेजर की कमीशन दे दी थी, बस 5% मैनेजर कमीशन दे दी थी, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ भेजना है हमने, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। जितना भी प्रॉफिट आता है हम इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2,28,000 और 2,28,000, इसमें से ये माइनस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। वेयर इज माई कैलकुलेटर। 2,28,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, वैल्यू आ रही है 1,20,000। प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। अब इस 1,20,000 को ए और बी की रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2। जब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 72,000 और 48,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 1,20,000 इंटू, देखो इसका टोटल 5, ए के लिए 3 और इसी 1,20,000 का 5 और इसके लिए 2, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये ए में और ये बी में। इस तरीके से करा जाता है चार्ज और एप्रोप्रिएशन का काम। कोई भी आइटम चार्ज होगी तो आपको पीएल में लिखना है उसको, और एप्रोप्रिएशन तो सारे यहीं पे होते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी आप पहले पीएल बनाओगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, उस पर जो भी मतलब आपके पास जो भी लोन पे इंटरेस्ट होगा उसको यहाँ से चार्ज करोगे, फिर प्रॉफिट निकालोगे,
वो इधर आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स आपके काफ़ी स्ट्रांग बन रहे होंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, सीखते रहो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।